तख्ताइदार सानह बल्दिया के दो बड़े मुजरिम इंजाम से दो चार। कराची के 9/11 का फैसला 8 साल बाद आ गया। हर जान के बदले सजाए मौत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत का हुक्म। फजल मोहम्मद, अरशद महमूद, अली मोहम्मद चौकीदार और फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख को 264 मरतबा उम्र कैद। रऊफ सदीकी बरी, हमाद सदीकी इश्तिहारी करार। मफरूर मुलजिमों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। सानहा बल्दिया केस के तहरीरी फैसले में अदालत का हुक्म। फैसले में कहा, हमाद सिद्दीकी ने रहमान भोला के जरिए 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा। जुबैर चरिया ने गोदाम में केमिकल फेंका। 10 सेकंड में आग भड़क उठी। मुलजिमों ने फैक्ट्री पर कब्जा करके कीमती अशिया भी चोरी की। सानहा बल्दिया केस का फैसला। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमने सामने। फैसल सब्जवारी कहते हैं, रुकने राब्ता कमेटी रऊफ सिद्दीकी की बरियत से साबित हुआ केस से एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। सईद गनी ने कहा, ये भी बता दें हमाद सदीकी कौन है, भोला और चरिया कौन है। रऊफ सिद्दीकी का नाम आग लगाने और लगवाने वालों में तो था ही नहीं। बल्दिया केस के मफरूरों को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लाया जाएगा। एमक्यूएम रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, जब वाक़या हुआ रऊफ सदीकी मुल्क में नहीं थे। उनकी बरियत एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए बाइस इत्मीनान है। हमाद सदीकी को उनके जुराइम की वजह से एमक्यूएम से निकाल दिया गया था। जमात इस्लामी का सानहा बल्दिया केस के अदालती फैसले पर इज़हार मायूसी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से खुद केस को मॉनिटर करने के इस्तदा। कहते हैं 250 से ज्यादा अफराद को सरेआम जलाया गया। फैसले में 8 साल लग गए। सिर्फ छोटे मुजरिम कानून की गिरफ्त में आ सके। तमाम तर तवज्जो दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने पर मरकूज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार हैं। जदीद टैंक BT-4 ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए दिफा को मजीद नाकाबिल तस्खीर बना दिया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का जहलम के करीब फायरिंग रेंज का दौरा चीनी साख्ता 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक BT-4 का मुजाहरा देखा। इमन फील्ड रेफरेंस मरियम नवाज का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज मरियम नवाज की अपील पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत होगी। नवाज शरीफ की हाजिरी चाहिए, हुकूमत जैसे चाहे यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला। अदालत आज वफाकी हुकूमत की वजह से रुकी हुई है। सजा याफ्ता मुजरिम को बाहर भेजते वक्त बताया तक नहीं गया। सजा याफ्ता मुजरिम की हवालगी का ऑर्डर पास नहीं करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को वसूल कराए गए वारंट की असल दस्तावेजात तलब कर ली। एहतसाब का शिकंजा मौलाना तक भी पहुंच गया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने फजलुर रहमान को आमदन से जायद असासों के केस में 1 अक्टूबर को तलब कर लिया। फजलुर रहमान का कहना है, कोई नोटिस नहीं मिला। दुनिया पर वाज़ेह हो चुका नैब जालिमाना इदारा है, इंसाफ की तवक्को नहीं। हुकूमत की नाअहली आश्कार हो चुकी। एहतजाजी तहरीक के लिए तैयारियां जारी। जनवरी में आखिरी कदम उठाया जाएगा। मौलाना ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की।
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब नवाज शरीफ की सियासी मौत साबित होगा। APC से कोई खतरा नहीं, उनके मकासद से कौम आगाह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। इजलास में नवाज शरीफ की सेहत का चर्चा भी हुआ। अरकान का कहना था APC असल में अब्बू बचाओ मुहिम थी। नवाज शरीफ की डॉन लीग्स वाली टीम पार्टी पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुकी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है फौज आईनी इदारा है। नवाज शरीफ आइन चिकनी के मुर्तकिब हुए। नवाज शरीफ बानी MQM के नक्शे कदम पर चलते हुए उनका अंजाम भी जहन में रखें। छठी, 7वीं और 8वीं जमातों के तलबा और तालिबात आज से स्कूल जाएंगे। NCO से इजलास में मंजूरी के बाद वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर फैसले के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मिडिल क्लासेस आज से शुरू करने का ऐलान। सिंध हुकूमत 28 सितंबर से क्लासेस शुरू करने के फैसले पर कायम। विफाकी काबीना ने 94 दवाओं की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। मिर्गी, काला मोतिया, गायनी, कैंसर की सस्ती तरीन अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया। 3 से 4 इकसाम की वैक्सीन और इमरजेंसी इस्तेमाल की अद्वियात की कीमतें भी बढ़ेंगी। काबीना इजलास में चेयरमैन और मेंबर ओगरा की तैनाती मौखर। ज्यादती के मुल्जिमान को सख्त सजाएं देने के लिए बिल लाने का फैसला। कराची में बिगड़े रईसजादों ने लड़की को अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक, DNA भी करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद ने वीगो गाड़ी में लड़की को अगवा करके फ्लैट में ज्यादती की। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमों की शनाख्त की कोशिश। शक की बुनियाद पर 2 अफराद जेर हिरासत। उधर लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम आबिद मल्ली ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। रावलपिंडी में ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में तकरीब तकसीम एजाजात। स्ट्रेटेजिक तंजीमों के नाम पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को सिविल अवार्ड से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक सदर की जानिब से एजाजात चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तकसीम किए। जनरल नदीम रजा ने साइंसदानों और इंजीनियर्स के खिदमात को सराहा। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले याओ जिंग के लिए पाकिस्तान का आला सिविल एजाज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीन के सफीर याओ जिंग को हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड दिया। तुर्क सदर ने अक़वाम आलम के सामने फिर कश्मीर का मसला उठा दिया। तैयब उर्दवान का जनरल असेंबली के वर्चुअल इजलास से खिताब, कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जनूबी एशिया में अमन का इन्हिसार मसला कश्मीर पर है। दुनिया को चंद मुल्कों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। भारत में कोरोना का तेजी से फैलाव। 24 घंटे में 75,000 नए केसेस और 1,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। भारत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 55 लाख और अमवात 89,000 से ज्यादा हो गई। उधर बरतानिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर। मुल्क में जुमेरात से रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने का ऐलान। तकरीबात को भी महदूद कर दिया गया।